निश्चित जी, मेरा सीधा सा सवाल है, चूंकि अब चाइना का रुख क्या है तालिबान को लेकर, यह हम सब ने देख लिया है, लेकिन रूस ने भी अपना दूतावास बंद नहीं किया है तालिबान की सरकार के आने के बावजूद। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने बातचीत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ चाहे बीते दिनों की बातचीत हुई हो या कल राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर रूस के साथ अहम बातचीत हुई है, तो उसके मद्देनजर आज इस ब्रिक्स सम्मेलन से किस तरह की उम्मीद हिंदुस्तान कर सकता है? क्या वक्त आ गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय जमात जो 41% की आबादी वाले ये ब्रिक्स है, वो कोई निर्णय ले ले तालिबान को लेकर कि किस तरह से आगे बढ़ना है, और ये स्पष्ट होना चाहिए? देखिए चित्रा, मेरे को तो काफी ऑप्टिमिज्म है, काफी उम्मीद है ये ब्रिक्स समिट से जी। जितने भी देश है, सिर्फ चाइना का थोड़ा रवैया चेंज हो सकता है या रहेगा भी चेंज, लेकिन मेरे को लगता है जहां तक रशिया है, क्योंकि इसमें देखिए रशिया हमारे लिए सबसे जरूरी है, बाकी साउथ अफ्रीका और ब्राजील को इतना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता ये टेररिज्म, पर हमको करता है और रशिया को करता है। तो जिस प्रकार अभी ये 3-4 दिन में ये रशियन एनएसए की विजिट हुई है, यूएस सीआईए चीफ की विजिट हुई है, MI6 ब्रिटिश से उनके बॉस की हुई है, तो ये काफी अच्छी चीजें हो रही हैं देश के हित के लिए, क्योंकि ये तीनों जो आए हैं ये तीनों देश के ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगता है चाहे रशिया ने एम्बेसी रखी हुई है, वो भी हमारे जैसे वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और वेट एंड वॉच का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल चुप बैठ गए हैं। मेरे ख्याल हमारी नीति जो है वो है ऑब्जर्व करना, जैसे हम आर्मी में भी मिलिट्री में भी वी कीप ऑब्जर्विंग द एनिमी की क्या हरकत हो रही है और उसके मुताबिक हम अपने एक्शंस लेते रहते हैं। तो मेरे ख्याल भारत सरकार है और इनके साथ जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनका बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल वो सारी फैक्टर्स, जिस प्रकार लड़ाई के मैदान में हम सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, तो सारे फैक्टर्स देखते हुए मेरे को तो लगता है कि ये सारी कंट्रीज एक कॉमन ग्रिड में आने की पूरी संभावना है। आज नहीं तो कल पक्का होगा, और वो हमारे देश के फायदे के लिए रहेगा और दुनिया के फायदे के लिए भी होगा। चीन और पाकिस्तान को अगर अलग स्थल रहना है वो रहिए, पर वो मेरे को लगता है जो बाकी देश की जो यूनिटी रहेगी वो उसको चैलेंज करेगा, और वो बाद में ये दोनों देश पाकिस्तान और चाइना शायद पछताएंगे। और चाइना का जहां तक मैं आपको बता दूं, उनको ज्यादा वहां पर अफगानीज बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, पाकिस्तान को तो सख्त नफरत करते हैं। तो वहां पर ना वो चाइना इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकता है, या जो सीपेक का भी वो एक्सटेंड करना चाहते हैं वो कंधार की तरफ, मेरे को नहीं लगता अफगान जनता मंजूर करेगी। और तालिबान तो ये टेम्परेरी फेज है, ये निकल जाएगा। वहां के लोग, अफगानी लोग जो वहां एक रिवोल्ट चल रहा है, वो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब बात ये करते हैं कि तालिबान और जिस तरह की तस्वीरें भी सर सामने आ रही हैं, यकीनन वो बहुत ज्यादा चिंता पैदा करती हैं, क्योंकि आज ये खबर ये आई है कि अब किसी भी तरह के विरोध पर या स्लोगन पर बैन कर दिया गया है जब तक परमिशन नहीं दिया जाएगा। और तालिबान क्या महिलाओं को परमिशन देगा इस चीज की, ये सवाल पूछना ही अपने आप में बेमानी हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच महिलाओं को लेकर क्या है ये दुनिया के सामने है। अनिल जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है, ब्रिक्स के ऊपर तालिबान की भी नजर है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका समेत उसके पैसों पर जो रोक लगाई गई है और सरकार चलाने के लिए उसे पैसे भी चाहिए, और ऐसे में ब्रिक्स देश जो भी फैसला करते हैं उसका दूर तलक असर जाएगा। तो क्या आज ये माना जा सकता है कि एक इंटरनेशनल प्लान अब से थोड़ी देर के बाद जो सम्मेलन शुरू होने जा रहा है उसके जरिए दुनिया के सामने होगा तालिबान को लेकर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिक्स जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो है जब जेम्स ओनील ने इसका नाम लिया था ब्रिक करके, तो पता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमीज, कितनी बड़ी ताकतें इसमें एक साथ जुड़ रही हैं। उनका जरूर एक वो जो इफेक्ट होता है वो सब जगह फील होता है, और ये एक तरह से साउथ साउथ कॉर्पोरेशन वर्सेस नॉर्थ के साथ था। लेकिन अब आ गई बात आपके अफगानिस्तान के बारे में, जो आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ये 15वें साल में हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, एंड 4 पॉइंट जो है भारत ने अपनी चेयरमैनशिप में रखे थे, जिसमें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को किस तरह यूज किया जाए SDGs के लिए, और ये साउथ एशिया में है चूंकि अफगानिस्तान, इसलिए डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। P2P एक्सचेंजेस कैसे बढ़ेंगे इसमें, और इम्पैक्ट ऑफ कोविड, इकोनॉमिक रिकवरी, ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो डिसाइड होंगे आज। उसके अलावा रही बात ये कंटेंशियस मुद्दा, तो आप देख लें कि चाइना और रशिया जो है ये सब चीज़ों के बाद
एक चीज होती है जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। तो रशिया ने कम से कम, मैं जब 10 साल पहले मॉस्को में था तब से तालिबान के साथ अपने संपर्क साधे हैं और तब से वो वहां से मिल रहे हैं। और उसके बाद में, लेकिन वो भी टेररिज्म के खिलाफ है पूरी तरह से, जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने चेचन्या में या दूसरी जगह उसका कंट्रोल किया, बिल्कुल। इसी तरह चीन भी खतरा मानता है। जो इसीलिए उनका सबसे पहला नेगोशिएशन जो तालिबान के साथ हुआ वो भी टेररिज्म के बारे में है। सर, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे ही अनिल जी, क्योंकि कल जो बाइडेन से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि चीन जो फंडिंग करेगा तालिबान को, उसको लेकर क्या आप चिंतित हैं, तो उनकी ओर से जवाब ये दिया गया है कि चीन के बहुत सारे हित हैं, अपने हितों को पूरा करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत के जरिए वो आगे जरूर बढ़ेगा। तो आपकी ही बात को जोड़ते हुए, क्योंकि चीन शुरू से ही समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ चित्रा जी, आज ही चीन ने $31 मिलियन का असिस्टेंस उनको ऑफर किया है तालिबान को। और इसमें आप कोई शक की बात नहीं है कि चीन और रशिया दोनों इसका पूरा फायदा उठाएंगे जो ये वैक्यूम हो रहा है उसमें। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चीन और रशिया हमारी तरफ से मान करके वो काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। बाकी सब चीजों पे हो सकता है, लेकिन ये कंडेम करने की बात रही। दूसरी चीज आप ये है कि तालिबान की जो लीडरशिप है वो आज तक बार बार ये कह रही है कि हम अफगानिस्तान के जो धरती है वहां से टेररिज्म किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं जाने देंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी की बात है। असली बात, प्रॉब्लम जो है, जो कल पाकिस्तान के जो हमारे जो पात्रुशेव के साथ जो बात हुई एनएसए की और प्रधानमंत्री के पास जो कॉल किया, उनको क्लियरली बताया गया और ये दुनिया इस बात को बार बार भूली जा रही है कि असली प्रॉब्लम तालिबान नहीं है, असली प्रॉब्लम पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो जब तक आपको उधर ज्यादा अटैक करना चाहिए, उधर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसको अमेरिका भी मिलता है, उसके साथ में चीन भी मिलता है और रशिया भी मिलता है। तो आप सोच सकती हैं कि इसका जो रिजल्ट है, मेरे ख्याल से तो मुझे कोई इस बात में कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है कि कोई ब्रिक्स मिलकर के कुछ करेंगे।